रोमांचक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक रोमांचक और जादुई कहानी। जंगल में रहस्यमयी बदलाव। किसी जमाने में हरे भरे सतपुड़ा जंगल में जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। शेर राजा वज्र सिंह का वहां राज था, लेकिन उनकी उम्र डल चुकी थी। जंगल में शांति थी, पर एक समस्या सबको परेशान कर रही थी। रात में कहीं आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। जंगल में जो गुफाएं थीं, वे या तो बहुत ठंडी थीं या खतरनाक जानवरों से भरी हुई। खुले मैदानों में सोने पर खतरा बना रहता था, और बारिश के दिनों में तो हाल और भी बुरा हो जाता था। इन्हीं हालातों के बीच जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी चित्रा एक नई योजना बना रही थी। वह हमेशा दूसरों से एक कदम आगे सोचती थी। अगर मैं जंगल में एक ऐसा होटल बनाऊं जहां हर जानवर आराम से रह सके तो? उसने सोचा, पर यह आसान नहीं था। जंगल में कोई भी इससे पहले कभी होटल नहीं चलाया था, और सबसे बड़ा सवाल था कहां, कैसे और किसके साथ। सपना जो सच होने वाला था। चित्रा अकेले इतनी बड़ी योजना पर काम नहीं कर सकती थी। उसने सबसे पहले अपनी दोस्त गिलहरी गिन्नी को यह विचार बताया। गिन्नी बहुत फुर्तीली थी और उसकी याददाश्त भी कमाल की थी। तू पागल हो गई है चित्रा, जंगल में होटल, वो भी इतने सारे जानवरों के लिए? गिन्नी ने आंखें फैलाते हुए कहा। मुझे पता है आसान नहीं है। चित्रा मुस्कुराई। लेकिन अगर सही से प्लान किया जाए तो ये संभव है। गिन्नी सोच में पड़ गई। उसे चित्रा की योजनाएं पसंद थीं, क्योंकि वे हमेशा नायाब होती थीं। ठीक है, पर हमें मदद चाहिए होगी। बिल्कुल, चित्रा बोली। हमें हाथी भीम, बंदर मोटू और उल्लू जानी बाबा की जरूरत पड़ेगी। गिन्नी को समझ में नहीं आया कि चित्रा इन तीनों को क्यों चुन रही थी। भीम सबसे ताकतवर था और बड़े पेड़ों को हटाने का काम कर सकता था। मोटू सबसे ज्यादा पेड़ों पर चढ़ सकता था और वह सामान इधर उधर लाने में मदद कर सकता था। जानी बाबा जंगल के सबसे समझदार जीव थे और उनके पास अनगिनत कहानियां और सुझाव थे। अब चित्रा का सपना आकार लेने वाला था। जादुई होटल की शुरुआत। तीनों को जब इस योजना के बारे में बताया गया तो वे पहले तो हंसे। होटल जंगल में? भीम गरजा। हम जानवर हैं, कोई राजा महाराजा नहीं। अरे पर सोचो, जब बाहर से कोई मेहमान आएगा तो वह कहाँ रुकेगा? चित्रा ने समझाया। और जंगल के जानवर, वे भी तो कभी कभी आराम करना चाहते हैं। गिन्नी ने धीरे धीरे सबको ये विचार पसंद आने लगा। अब बारी थी जगह चुनने की। कई दिनों तक खोजने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा मिली। ये गुफा बहुत विशाल थी और इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पानी का एक झरना भी था, जिससे हमेशा मीठा पानी बहता रहता था। यही सही जगह होगी। होटल में रहस्यमयी घटनाएं। काम शुरू हुआ। भीम ने झाड़ियों और पत्थरों को हटाया, मोटू ने ऊंचे पेड़ों पर लटक कर लकड़ियां काटी और गिन्नी ने पत्तों और फूलों से सजावट की। कुछ ही दिनों में जंगल का पहला होटल जंगल हाउस तैयार हो गया। पर एक समस्या थी। रात में गुफा से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। क्या ये कोई भूतिया जगह है? मोटू ने डरते हुए पूछा। चित्रा भी चिंतित थी। वह जानती थी कि बिना सच जाने डरना बेकार है। उसने उल्लू जानी बाबा को बुलाया। जानी बाबा, ये जगह तो भूतिया नहीं ही है ना? बाबा ने अपनी तेज नजरों से चारों ओर देखा और बोले, ये जगह भूतिया नहीं बल्कि जादुई है। जादुई? सबने एक साथ पूछा। हाँ, इस गुफा में एक छुपा हुआ दरवाजा है जो एक गुप्त खजाने तक जाता है। अब तो जंगल का होटल और भी रहस्यमयी बन गया था। होटल की पहली रात और चोरी का राज। पहली ही रात में जंगल के कई जानवर होटल में ठहरने आए। हाथी, हिरण, खरगोश, भालू, सबको यह होटल बहुत पसंद आया। लेकिन रात में कुछ अजीब हुआ। सुबह चित्रा ने देखा कि होटल का सबसे कीमती शहद गायब था। कोई होटल में चोरी कर रहा है। चित्रा ने एक चाल चली। अगली रात वह और गिन्नी चुपचाप छुपकर देखने लगे कि चोर कौन है। आधी रात को गुफा के अंदर से एक दरवाजा खुला और एक छोटी सी परछाई बाहर निकली। वह देखो। गिन्नी फुसफुसाई। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने फिर से शहद चुराने की कोशिश की। रुको! चित्रा चिल्लाई। परछाई घबरा गई और भागने लगी, लेकिन भीम ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। अरे, ये तो नन्हा भालू टिंकू है। चित्रा ने हैरानी से कहा। टिंकू रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे शहद बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। चित्रा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चोरी करने की बजाय ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन शहद दूंगी।
टिंकू मान गया और उसने होटल में सफाई का काम शुरू कर दिया। अब जंगल हाउस पूरे जंगल में मशहूर हो गया था। जो भी यहाँ आता वह यहाँ की सुख सुविधाओं और जादुई गुफा की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता। ये होटल अब सिर्फ जानवरों के आराम करने की जगह नहीं था, बल्कि एक जंगल की सबसे रोमांचक जगह बन गया था। चित्रा और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि अगर दिमाग से सोचा जाए और मेहनत की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। और इस तरह जंगल का यह अनोखा होटल हमेशा के लिए यादों में बस गया। सीख: मेहनत और समझदारी से कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्ती और टीम वर्क से मुश्किल काम भी आसान बन सकते हैं। ईमानदारी से काम करने फल हमेशा मीठा होता है। इस रोमांचक और जादुई कहानी में आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी लोमड़ी चित्रान अपनी चतुराई और मेहनत से जंगल का पहला होटल बनाया। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि ये जंगल के सभी जानवरों के लिए आराम, दोस्ती और नए रोमांच की जगह बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये रोचक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। रोचक कहानियों की दुनिया के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ।